माशी इस्तेहकाम का सफ़र जारी है। मैक्रो इकनॉमिक शोबे में बेहतरी आई। वज़ीर आज़म की दुबई में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से गुफ्तगू। कहा, हमारी तवज्जो तवील मुद्दती इस्लाहात पर है। वज़ीर आज़म कल गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। सदर आसिफ जरदारी की प्रिंस रहीम आगा खान से लिस्बन में मुलाकात। इस्माइली कम्युनिटी के 49वें रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। सीनियरिटी लिस्ट और जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास का बायकॉट। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर अली जफर का बायकॉट। जराये के मुताबिक दोनों जजेस ने 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले तक इजलास मुअक्कल करने का मौक़िफ़ अपनाया। बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर अली जफर ने जजेस सीनियरिटी तय होने तक का मौक़िफ़ अपनाया। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने बैरिस्टर गोहर और अली जफर को इजलास छोड़ने से रोका। इजलास जारी रखने या मौखर करने पर वोटिंग कराई गई। 4 मेंबरान ने इजलास मौखर करने की राय दी। अक्सरियती फैसले पर जुडिशल कमीशन का इजलास जारी रखने का फैसला किया गया। तहरीक इंसाफ का फिर जुडिशल कमीशन का इजलास मुअक्कर करने का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जुडिशल कमीशन इजलास को मुअक्कर किया जाना चाहिए था। जब तक 26वीं तरमीम का फैसला नहीं होता इजलास मुलतवी किया जाए। जुडिशल कमीशन के रुकन बैरिस्टर अली जफर ने कहा, जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होगा? सीनियरिटी का फैसला कर ले, फिर 26वीं तरमीम के मुताबिक अमल दरामद करे। हमने मैदान नहीं छोड़ना, अपनी आवाज उठानी है। जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ इस्लामाबाद में वकला का एहतजाज। वकला ने डी चौक पहुंचकर एहतजाज खत्म कर दिया। सरीना चौक पर पुलिस और वकला में झड़प। रेड जोन की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त रही। सुप्रीम कोर्ट अहाते में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। रास्तों की बंदी से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। गाड़ियों की लंबी कतारों से शहरी रुल गए। उधर छह वकला तंजीमों का जुडिशल कमीशन के इजलास के खिलाफ एहतजाज का बायकॉट। मुश्तरका इलामिया में कहा, सियासी अज़ाइम रखने वाले गिरोहों ने हड़ताल की नाम नेहाद कॉल दी। कौमी असेंबली इजलास में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। अपोजिशन लीडर ने नुक्ता एतराज पर माइक मांगा। स्पीकर ने सुनी अनसुनी कर दी। तहरीक इंसाफ के बानी पीटीआई की रिहाई के नारे। साहबजादा हामिद रजा ने कोरम पूरा ना होने की निशानदही कर दी। डिरेल ना किया जाता तो आज पाकिस्तान बहुत आगे होता। अल्लाह ताला ने तेजी से गड्ढे में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया। अल्लाह करे हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें। सदर नून लीग नवाज शरीफ के अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, नून लीग आती है तो मुल्क में तरक्की आती है। महंगाई में कमी से अवाम को सुख का सांस आया। पंजाब में बहुत अरसे बाद अवाम में इत्मीनान नजर आ रहा है। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है, हम सब इनके सिपाही हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कबायली मसाइल के हल के लिए इस्लामाबाद मार्च की धमकी दे दी। कहा, मदारिस के लिए इस्लामाबाद मार्च कर सकते तो कबाइल के लिए भी करेंगे। सियासी जमातों के मशरान पर जिरगा बुलाया जाएगा। जिरगों से मसला हल नहीं हुआ तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। आइन के वफादार हैं मगर जबरी फैसले नहीं मानेंगे। आज फिर अमेरिका अफगानिस्तान में जंग का सोच रहा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का पी का एक्ट में तरमीम पर नजरसानी का इंदिया। कहते हैं कि कोई भी कानून मुस्तकिल नहीं होता, ये पार्लियामान का इख्तियार है, किसी भी कानून में किसी भी वक्त तरमीम करे। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीका पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत हाल जारी है। वज़ारत दाखिला, इत्तलाअत IT के माबैन बातचीत हो रही है।
सिंध हाई कोर्ट में पीकेट के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। दरख्वास्त में उठाए गए निकात का 2 हफ्ते में जवाब तलब। अदालत ने कहा, आपको इस कानून में क्या बुराई नजर आती है? अगर कोई गलत खबर फैलाता है तो क्या उसे सजा नहीं होनी चाहिए? बैरिस्टर अली ताहिर ने कहा, गलत और सही का फैसला कौन करेगा? बुनियादी सवाल यही है। चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कहा, तमाम फैसले अदालतों में नहीं होते, कुछ फैसले अथॉरिटीज को करना होते हैं। आपको अथॉरिटीज के फैसलों के खिलाफ अपील का भी हक है। बैरिस्टर अली ताहिर ने कहा कि ये बुनियादी हकूक से मुतालिक फैसले हैं जो अदालत को ही करने चाहिए। चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कहा, अगर ये बुनियादी हकूक का मामला है तो समाअत आईनी बेंच में होनी चाहिए। उधर लाहौर हाई कोर्ट पे पीकेट के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी। 5 मार्च तक जवाब तलब। दरख्वास्त को दीगर दरख्वास्तों के साथ मुकर्रर करने की हिदायत। छब्बीस नवंबर के एहतजाज में 10 मुकदमात में अहम पेशरफ्त। बुशरा बीबी रावलपिंडी के केसेस में शामिल तफ्तीश हो गईं। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी ने इब्तदाई तहरीरी जवाब तफ्तीशी अफसरान को दे दिया। कहा, मेरे खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई की जा रही, किसी मनसूबाबंदी, तोड़ फोड़, जलाओ घिराव में मुलव्विस नहीं थी। मेरिट पर तफ्तीश करके हकाइक सामने ला जाएं, हमें इंतकाम का निशाना ना बनाया जाए। आईनी बेंच में फौजी अदालतों के केस की समाअत कल तक मुलतवी। ट्रैफिक जैम के बायस एडवोकेट सलमान अकरम राजा सुप्रीम कोर्ट ना पहुंच सके। मुआविन वकील ने बताया कि सलमान अकरम राजा ट्रैफिक के सबब नहीं पहुंच सके। सिर्फ एक ही रास्ता मारगला रोड वाला खुला है। जस्टिस जमाल मंदोखैर ने रिमार्क्स दिए कि आधा घंटा पहले निकल आते तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट होते। लगता है कि वकला चाहते हैं कि लोग कैद में सड़ते रहें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर यूएई चले गए। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को दुबई के फरमानवाज शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने दावत दी। यूएई की क़यादत के अलावा गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें भी शेड्यूल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और दीगर वफाकी वज़रा भी हमरा। वज़ीर आला पंजाब का तजावुज़ात के खात्मे से बेरोज़गार अफराद की बहाली का फैसला। तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम से मुतासरा छोटे कारोबार की बहाली का हुक्म। रेडी वगैरह की बहाली के लिए इक़दामात का जायज़ा लेने की हिदायत की। मरियम नवाज कहती हैं, तजावुज़ात का खात्मा ज़रूरी, मगर आम आदमी को बेरोज़गार नहीं करेंगे। बेरोज़गार होने वाले अफराद के लिए मुतबादिल इंतज़ाम ज़रूरी है। किसी गरीब से रोज़गार नहीं छीनना चाहते। जजेस से मुतालिक बानी पीटीआई के इल्जामात गुमराहकुन हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का बानी के खत पर रद्द-ए-अमल। कहा, तमाम आईनी तरामीम जमहूरी अमल से गुजरती हैं। बानी के इल्जामात एहतसाब से बचने, सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देने की मुहिम का हिस्सा हैं। बानी पीटीआई और साकिब निसार गठजोड़ को अवाम आज तक नहीं भूले। अवामी हिमायत खोने के बाद बानी पीटीआई जमहूरी अमल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई ने पार्टी में डिसिप्लिन का मसला उठा दिया। वीडियो बयान में कहा, तहरीक इंसाफ में डिसिप्लिन का बहुत बड़ा फुकदान नजर आ रहा। सवाबी जलसे में जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। मजीद कहा, गवर्नर पंजाब ने हुकूमत का भांडा फोड़ दिया। हुकूमत का फॉर्म 47 की और अता तारड़ फॉर्म 47 के एमएनए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी पुर्तगाल के शहर लिस्बन पहुंच गए। सदर मुमलिकत प्रिंस रहीम आगा खान से मुलाकात करेंगे। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम प्रिंस करीम आगा खान मिस्र के शहर असवान में सुपुर्द खाक। जस्द खाकी को दरियाए नील से कश्ती में ले जाया गया। प्रिंस करीम आगा खान के लिए नया मिज़ार, उसी मिज़ार से मुल्हिका बनाया जाएगा। 11 फरवरी को लिस्बन में खसूसी तकरीब में नए इमाम की बैत की जाएगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का मलेशिया मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बिलख़ुसूस ग़ज़ा में इंसानी बहरान पर तबादला ख़याल। मलेशियन वज़ीर ख़ारजा का फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना हल के लिए पाकिस्तानी मौक़िफ़ की मुस्तकिल हिमायत का इज़हार।
पंजाब में स्पेशल अफराद के लिए मुआवन आलात की फराहमी का मंसूबा, दरखास्तों की वसूली शुरू। घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई किया जा सकता है। शनाख्ती कार्ड या बेफॉर्म और डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी सेटलमेंट बोर्ड का सर्टिफिकेट दरकार है। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है खुसूसी अफराद बहुत स्पेशल और काबिल कदर होते हैं। स्पेशल अफराद की बहाली और बेहतरी का अहद ज़रूर पूरा करेंगे। पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज़म सेंटर प्रोजेक्ट जल्द पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। सेमुल की सीरीज का दूसरा मैच न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। कीवीज ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 305 रन का हदफ दिया। ओपनर मैथ्यू ब्रिस्के की डेब्यू पर जारहाना बल्लेबाजी, 185 रन की शानदार इनिंग्स खेली। 5 छक्के 11 चौके लगाए। ब्रिस्के डेब्यू पर 150 रन बनाने वाले पहले बैटर बन गए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का 12 फरवरी का मैच सेमीफाइनल की हैसियत अख्तियार कर गया। कज़ाफी के बाद नेशनल स्टेडियम कराची भी सच कर तैयार। इफ्तिताह कल शाम होगा। रंगारंग तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। गुलकार अली ज़फ़र, शफ़क़त अमानत अली और साहिर अली बगा परफॉर्म करेंगे। आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुजाहिरा होगा। अवाम का दाखिला मुफ्त। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाड़ियों को बेहतरीन सहूलतें फराहम करेंगे। दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी कराची पहुँच गई। निजी तालीमी इदारे में नुमाइश, तलबा ने सेल्फियाँ बनाई। कीवी से शिकस्त के बाद प्रोटीज का चैलेंज। पाकिस्तानी टीम की नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें। कौमी टीम अपना दूसरा मैच बुध को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। फास्ट बॉलर नसीम शाह कहते हैं जितना दबाव के बगैर खेलते हैं अच्छा नतीजा मिलता है। भारत के खिलाफ भी दीगर टीमों की तरह खेलेंगे। कोशिश है चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करूं। लाहौर हाई कोर्ट के 9 एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने नए जजेस से हल्फ लिया। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए क्रैकडाउन। 3 दिन में 28 भट्टे मिसमार। 14 सैनिटरी यूनिट सील कर दिए गए। हज़ारों किलोग्राम ममनुआ प्लास्टिक बैग जब्त। शेखुपुरा में प्लास्टिक फैलाने वाला प्लांट भी गिरा दिया गया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने खबरदार किया माहौलियाती आलूदगी फैलाने पर कानून माफ़ नहीं करेगा। गजा खरीद कर अपनी मलकियत में लाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप गजा पर कब्जे के बयान पर पक्के हो गए। कहा मशरिक वस्ता में ज़मीन की तकसीम पर गौर हो सकता है ताकि वहाँ दोबारा तामीर के अमल में मदद ली जा सके। सुपर बॉल देखने के लिए जाते हुए दौरान प्रवास सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा सऊदी वलीअहद और मिस्री सदर से बात करूँगा। मशरिक वस्ता के ममालिक फ़लस्तीनियों को अपने ममालिक में बसाने पर आमादा हो जाएंगे। हमास की जानिब से ट्रंप के बयान की शदीद मज़म्मत। कहा गजा हमारी सरजमीन का अटूट अंग है, इसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। फ़लस्तीनियों के खिलाफ साजिश नाकाम बनाएंगे। उधर अमरीकियों की अक्सरियत भी गजा पर कब्जे की मुखालिफ। 47% अमरीकियों ने ट्रंप के बयान को मुस्तरद किया। सर्वे में 13% शहरियों ने बयान की हिमायत की। ट्रंप ने खलीज मैक्सिको को खलीज अमेरिका करार दिया। इलामे पर दस्तखत कर दिए। स्टील और एल्यूमिनियम पर आज 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। फलस्तीनियों की बेदखली। इस्राएली वज़ीर आज़म के मुतनाज़ बयान पर मुस्लिम ममालिक का शदीद रद्द अमल। इराक, कतर, बहरीन और अरब लीग ने शदीद मज़म्मत कर दी। अरब लीग का हंगामी इजलास फरवरी के आखिरी हफ्ते में तलब। नेतन्याहू के बयान को तसव्वुराती और वहम करार दे दिया। ईरान ने OIC का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। इराक का भी सऊदी अरब से इज़हार यकजहती। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के इफ्तिताही मैच में रिचर्ड कैटरब्रो और शरफुद्दौला फील्ड एम्पायर होंगे। मैच रेफरी एंड्रयू बाय, डेविड बोनाफर होंगे।
भारत ने इंग्लैंड को दूसरे वनडे में भी 4 विकेटों से हरा दिया। इंडियन कप्तान रोहित शर्मा की फॉर्म वापस आ गई। वनडे करियर की 32वीं सेंचुरी बना डाली। रोहित ने क्रिस गेल का वनडे में 331 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एफए कप में बड़ा अपसेट, लिवरपूल को प्लेमाउथ ने 1 गोल से शिकस्त दे दी। एस्टन विला ने टॉटनहम को 2-1 से हरा दिया। स्पेनिश लीग ला लीगा में वेलेंशिया ने लेगन्स को, रियल सोसिएडेड ने स्पेनुअल को मात दे दी। बार्सिलोना ने सेविला के खिलाफ गोल्स का चौका लगा दिया। लफ्जों के बीमार और ख्यालों के जादूगर, नामवर शायर और ड्रामा नफीस अमजद इस्लाम अमजद को दुनिया छोड़े 2 साल बीत गए। लेजेंड मुसन्नफा और ड्रामा नवीस फातिमा बजिया की 9वीं बरसी। समाजी मौज़ूआत पर लिखी तहरीर मद्दाहों को आज भी याद। और मारूफ खतात मुसव्विर और शायर सैयद सादिकीन की आज 38वीं बरसी। उन्होंने फ़न खताती को नई जहतों से रोशनास कराया। सैयद सादिकीन के बगैर पाकिस्तानी फ़न मुसव्वरी अधूरा है।